हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्तमानडा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई सितंबर और जनवरी में एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियोज निकाले। बुकलेट है, बड़ी जबरदस्त है सर, अच्छे क्वेश्चन है इसके। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 केस सिनेरियो करा दिए, ये थर्ड है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैं टेक्निक सिखाता हूँ, जो मैं समझाता हूँ, प्लीज ध्यान दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस सिनेरियो के बुकलेट मैं टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ, आप वहां से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आंसर्स भी मिल जाएंगे। बट आप मेरे को सुनोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत अच्छा होगा, और एग्जाम में अगर इसी टाइप का कोई पॉइंट फंस गया या क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले टेक्निक क्या सिखाई थी, पहले आके नीचे पढ़ा करो क्या बोलता है वो। देखो, all the amount are exclusive of GST wherever applicable. The rate of GST on all the inward and outward supplies 18 unless otherwise mentioned. जब तक कुछ और कहीं ना लिखे 18% है. Assuming no other outward and inward transaction apart from the aforesaid transaction and based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer. आपको most appropriate select करना है, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है सर, for the transaction relating to renting of commercial space, what should be the rate of tax? कमर्शियल स्पेस के लिए रेट ऑफ टैक्स। पहले 2 केस स्टडी में मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी, जहां पर एक क्वेश्चन पढ़ा, मैं आपको केस स्टडी में दिखाया कि तुरंत के तुरंत उससे रिलेटेड मिलता है। अब दूसरी वाली एक टेक्निक और बता देता हूं, कोई स्टूडेंट को जैसे अप्लाई करना है वो वैसे अप्लाई कर सकता है सर। मैं क्या करूंगा, चारों क्वेश्चन पढ़ लूंगा और चारों क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस में रह सकता है, मैं कलेक्ट कर सकता हूँ इतनी सारी चीज, तो मैं क्या करूंगा, चारों क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा ये समझ लेता हूँ, फिर ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते रहता हूँ और आंसर टिक करते जाऊंगा। तो पहला तो सर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस, जिसमें रेट ऑफ टैक्स जानना चाहता है वो आपसे। दूसरा है विथ रिस्पेक्ट टू द होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स, जीएसटी पेबल बाय द एबीसी लिमिटेड इज, मतलब ये आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन है सर, क्योंकि देख लो सर प्लेस ऑफ सप्लाई वाली बातें बोल रहा है ये। ठीक है, अगला, which of the following option is correct with regard to the availability of ITC in respect of the GST paid on the procurement of goods meant for the purpose of CSR activity? ये सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट वाली बातें बोलने वाला है। ठीक है, CSR एक्टिविटी मिल गया। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट, देखते हैं सर, एक एक आराम से देखते जाते हैं सर। ठीक है, 1 मिनट। इंस्टीट्यूट ने 4 क्वेश्चन बोला बट दिया तो 3 है, थैंक यू बोलो इंस्टीट्यूट को। चलो भाई पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सर राजस्थान का बंदा है, ध्यान रखने वाली बात है, और कंपनी है। Further, it has ancillary unit in the state of Madhya Pradesh and Gujarat and is registered in each of the state. भैया रजिस्टर्ड है हर स्टेट में, ठीक है। Moreover, ABC Limited owns and operates a hotel in उदयपुर। इसका होटल उदयपुर में है सर, क्योंकि बोला था ना सर कमर्शियल प्रॉपर्टी। देखो, in addition to the aforesaid, ABC Limited owns a commercial space which is rented out to a registered person at a monthly rent of 50,000. ठीक है, the maintenance of the premises is the responsibility of ABC Limited. In pursuance of the same, during the month of April, ABC Limited incurred certain expenses on the purchase of maintenance related material. The said expenses are recoverable from the tenant along with the invoice issued for the rent. The rate of tax applicable on the material used for maintenance. Nice. ये हमसे क्या जानना चाहता है, कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, बता दो। मैंने बोला भैया सुनिए ना, ये कंपोजिट सप्लाई है। वो बोले क्यों, मैं बोला भैया मेरा रेंट पे देना मेन पर्पस था, जो मेंटेनेंस के लिए मैंने अलग से सामने वाले से बिल पे चार्ज किया वो मेरा मेन पर्पस नहीं था। मेरा मेन पर्पस तो रेंटिंग था, और रेंटिंग अगर मेरा मेन पर्पस है तो रेंटिंग पे हम पढ़ के आए सर। क्या जब तक कुछ ना बोले कितना परसेंट है, 18%। तो मेरे लिए सर आंसर क्या हो जाएगा, 5 नहीं होगा 18 होगा। कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल रेट लगेगा, और प्रिंसिपल रेट 18 है। ठीक है, तो द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस रिकवरी रिलेटेड शैल बी 18%। उसके बाद इसने बोला सर द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट शैल बी 18 एंड मटेरियल, ये तो पॉइंट हो ही नहीं सकता। नो जीएसटी नहीं, ये तो बात ही नहीं है, ये तो और बकवास है, यही पॉइंट है सर, है समझ। आगे बढ़ते, देखो मेरे को अगर क्वेश्चन के डाटा याद है तो मैं आगे बढ़ते जा सकता हूँ, आराम से केस सिनेरियो पढ़ते जा सकता हूँ। जिस स्टूडेंट को एक साथ एक दिमाग में इतने सारे डाटा नहीं रहते, वो क्वेश्चन एक पढ़े फिर केस सिनेरियो पढ़े, फिर एक पढ़े फिर केस सिनेरियो पढ़े। पहले 2 केस सिनेरियो में मैंने ये टेक्निक सिखाई, इस तीसरे वाले में जो स्टूडेंट को डाटा याद रह सकते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड साथ साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं।
During the year, ABC agreed to provide the hotel to Mr. X for a business conference to be held at Udaipur. Mr. X is an unregistered person residing in Maharashtra. Okay. सर ABC कहाँ का है? राजस्थान का. सप्लायर राजस्थान का. सर जो सर्विसेज दी जा रही है वो होटल से रिलेटेड दी जा रही है और इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दी जा रही है. तो इमोल प्रॉपर्टी के लिए 12(3) पिक्चर में आ गया प्लेस ऑफ सप्लाई का, और वो ये बोलता है सर वेयर इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड. तो सर इमोल प्रॉपर्टी कहां पर लोकेटेड है सर? उदयपुर. तो सर सप्लायर राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई उदयपुर. तो लगेगा क्या सर? CGST और SGST. समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर. नेक्स्ट देखो. In addition to the aforesaid transaction, ABC Limited spent an amount of 5 lakh on the procurement of certain goods which are distributed as a part of CSR. सर ये नहीं भी बोलता ना तो भी हमें पता था सर. सेक्शन 17(5) ब्लॉक करके बैठा है सर, वो क्रेडिट ही नहीं देता. ये पिछली बार फाइनेंस एक्ट 23 की अमेंडमेंट थी सर, अभी केस सिनेरियो में पूछ रहा है. नाइस. तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ITC रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल. पहला ही पॉइंट सही है सर. समझ आया? ये थर्ड केस सिनेरियो समझ आया? लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहना. ठीक है, चलो, थैंक यू.